हेलो बच्चों, वेलकम बैक बच्चों। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो जैसे 10th बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ गए हैं, आ गए, बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं है। और मैं थोड़ा अपन साइंस के पेपर के बारे में बात करते हैं कि अपनी क्लास साइंस की है, तो उस बारे में थोड़ी मैं बात करेंगे अपन। मैं समझा रही हूँ आपको कि जो पेपर का जो पैटर्न आने वाला है, जो किस टाइप से करना है, किस टाइप से कर पाएंगे अपन, जो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी उसको किस तरह से कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं जो क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा है समझ में, उस बारे में। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि 80% लिखे आ जाएंगे, 90 लिखे आ जाएंगे। जो 80 तक का सोचेंगे ना, उनके 70% बनने वाला है। और जो 90 का सोच के बैठे हैं, उनके 85 या 80 के बीच में परसेंटेज बनता है। फिक्स जो 90 सोचता है, कभी 90%, आज 90 सोच लिया तो 90 ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉपी, जो कॉपीज होती है बहुत स्ट्रिक्टली चेक होती है। जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है। प्लस अपने जो करने का कॉपी में जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, जो आंसर अपन लिख रहे हैं, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो टीचर अपनी कॉपी चेक कर रहा है वो इम्प्रेस हो जाए, अपनी कॉपी देख के इम्प्रेस हो जाए। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि अपनी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि पेपर जो अपन ने करा है कॉपी में, जो शुरू में जो क्वेश्चन अपन ने करा है, टीचर उस कॉपी को खोलते ही उसको एक इम्प्रेशन पड़ना चाहिए कि वाह, क्या हैंड राइटिंग है, क्या करने का तरीका है। ठीक है। पहला दूसरा तीसरा पेज तो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि टीचर कॉपी खोलते ही खुश हो जाए। ठीक है। तो जैसे मान लो जो पहले के जो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है, सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होते हैं? ए के जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं। जो कौन से होते हैं? जो अपनों को सिर्फ एक वर्ड में उत्तर देना होता है। उन क्वेश्चंस का एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक ही वर्ड में आंसर देना होता है। तो जैसे अपने को 10 क्वेश्चन है सेक्शन बी ए में, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन डी, और ऐसे बी सी डी। तो सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन कौन से होंगे? सेक्शन डी वाले। फिर थोड़े कम सेक्शन सी वाले, उससे कम सेक्शन बी वाले, और सेक्शन ए के एक एक नंबर के, वो तो कम। तो अपने अब जैसे अपने पास पेपर आ गया, करना कैसे इसको? पहले, सबसे पहले कि जब आप मान लो अपनों को सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, या 7-8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हो, तो क्या करोगे कि सबसे पहली चीज कि जो आप पेपर कर रहे हो, सेक्शन ए हेडिंग लगाओगे। पता होना चाहिए कि किस सेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहला सेक्शन ए हेडिंग लगाओगे, प्लस नीचे अंडरलाइन करोगे, प्लस नीचे से अंडरलाइन करोगे सेक्शन ए लिख के, ताकि क्या टीचर को थोड़ा सा देखते ही समझ में आए कि हाँ ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है। ठीक है। उसका मूड खराब ना हो कि यार ये कौन सा किस क्वेश्चन करा है इसने। फिर कि एक वर्ड में आंसर देना है तो उसको एक वर्ड में दो। उसको जैसे एक लाइन का आंसर है, मान लो एक लाइन का आंसर, तो उसको एक ही लाइन में दो। उसको 3 या 4 लाइनों में मत करो। उसको 3 या 4 लाइनों में मत करो। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक ही लाइन आंसर देना है तो एक ही लाइन में दो। उसको भर भर के मत लिखो कि नहीं भाई एक लाइन का है, उसको 3-4 लाइन में थोड़ा डिटेल में लिखता है, नहीं, टीचर का मूड भी खराब हो जाता है। ठीक है। फिर जो ए सेक्शन में जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर लो। फिर आप देखो बी, फिर हेडिंग वापस डालो सेक्शन बी, बी में जाओ, बी में कौन सा आ रहा है सबसे। और ऐसा नहीं कि मान लो बी में कोई क्वेश्चन है जो आपको आधा अधूरा आ रहा है और आप वो भी करने बैठ गए, अब वो मत करो। आपको जो क्वेश्चन परफेक्ट आ रहा है कि हाँ मेरे को ये करेक्ट आंसर मैं इसका लिख सकता हूँ, अब वो क्वेश्चन आप उठाओ। ठीक है। हेडिंग तो हमें डालनी ही है सेक्शन बी। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको, जिसका आंसर आप परफेक्टली दे सकते हो, आप वो क्वेश्चन उठाओ। और दूसरी चीज, कोशिश ये करो कि जो आपको डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चर वाले होते हैं, अब वो पहले करो। सेक्शन ए कर लिया, फिर बी में देखो डायग्राम वाला क्वेश्चन कौन सा है,
कि जिसमें मेरे को डायग्राम बनाना है और मैं अच्छे से बना सकता हूँ, इसका पूरे मेरे को डायग्राम क्लियरली आता है, वो क्वेश्चन आप पहले करो, ठीक है। फिर आप, और उसका ऐसे नहीं कि डायग्राम परफेक्ट आता है, इसकी डिटेल नहीं आती, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जिसके डायग्राम भी अच्छे से आप कर सकते हो, डिटेल भी लिख सकते हो उसकी, वो क्वेश्चन आप पहले करो, या जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है वो आप पहले करो। फिर आप जाओ सी सेक्शन में, आप जाओ सी सेक्शन में। सी सेक्शन में सेम वही चीज करनी है। अगर आपको कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन है उसके अंदर, डायग्राम वाले क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, और डी सेक्शन में तो बड़ा क्वेश्चन डायग्राम को पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स है। तो अगर आपको जो सी सेक्शन में भी जो अच्छे से आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, डायग्राम वाला अगर है तो वो करो। और दूसरी चीज, जिसमें अंतर पूछा हो, डिफरेंस पूछा हो कि ए में बी में डिफरेंस बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा डिफरेंस वाला, तो वो आप करो। और डिफरेंस में भी ऐसा नहीं करना है, देखो एक तो करने का तरीका है कि मान लो कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लो ए में बी में डिफरेंस बताना है, तो क्या करते हैं, ए की डिटेल यहाँ लिख ली, फिर नीचे बी की डिटेल लिख ली। ऐसे नहीं, अगर आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन में आप क्या करो, ये ए ये बी, फिर आप क्या बना दो, एक चार्ट बना दो। एक चार्ट बना दिया आपने, फिर बीच में खींच दो लाइन, और हो सके तो पेन से नहीं, अगर आपके पास टाइम पड़ा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये जो चार्ट बना रहे हो पेंसिल से बनाओ, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, पेन से नहीं। अगर टाइम नहीं है तो वो बात अलग है कि पेन से आप बना दो, लेकिन कोशिश करना कि पेंसिल से ही बनाओ, और इस तरह के चार्ट के अंदर ही डिफरेंस लिखो दोनों के अंदर, ठीक है। फिर आप क्या करो, जाओ डी सेक्शन के अंदर, कि डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो वो कर दो, जो अच्छे से आ रहा है आप वो करो। फिर अगर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, उनको तो एक बार का साइड कर दो, जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, और जो थोड़े बहुत आ रहे हैं, मतलब कि हाँ कुछ पता है इसके बारे में और कुछ नहीं पता है, फिर आप वो करो, और उसको भी इतना अच्छे से करो, जो आपको आ रहा है वो ऊपर की लाइनों में डालो, ऊपर ऊपर लिख लो। फिर जो नहीं आ रहा है इसको अंदाज से थोड़ा बहुत नीचे जरूर लिखना। ऐसे नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप 2 लाइन में लिख के आ गए, नहीं भी आ रहा है ना, 3 लाइन उसके अच्छे से लिखो, आप बिल्कुल परफेक्टली लिखो। फिर 2 या 3 लाइन तो उसकी लिखो ही लिखो, और उससे मिलता जुलता आप लिखो, पर लिखो जरूर, खाली छोड़ के मत आओ, उससे मिलता जुलता कुछ लिख दो, ठीक है। तो आपको उसमें नंबर जरूर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आधे तो नंबर वो जरूर देगा, बिल्कुल ही जीरो तो नहीं देगा, ठीक है। ये चीज आप जरूर करना। और फिर एक ट्रिक आप अपना लो कि मान लो एग्जाम के 15 दिन ही बचे हैं और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये चीज हो गई आपके साथ। कुछ बच्चे होते हैं जो उस एग्जाम से 15 दिन पहले याद आता है कि हमें 15 दिन पहले याद आता है कि हमें पढ़ना है, तो अब 15 दिन में तो पूरा कोर्स होने वाला है नहीं, पूरा कोर्स होने वाला है नहीं, तो आप क्या करो, उस टाइम आप क्या करो कि जो पुराने पेपर्स होते हैं, पुराने पेपर्स की एक बुक आती है पूरी, पुराने पेपर्स की सॉल्व बुक आती है, सॉल्व पेपर बुक आती है, जिसमें 10 साल के या 5 साल के आपको पूरे पेपर्स मिल जाएंगे, वो पूरी क्लियर कर दो 15 दिन में, तो वो हो जाएगी आराम से। 2023 का, 22 का, 21 का, ये जो पेपर्स होते हैं, ये पूरा 15 दिन में आप क्लियरली पढ़ लो, ये आपके क्लियर हो गए तो आप पास जरूर हो जाओगे। जो बच्चे हैं कि 15 दिन बाद पहले याद आया कि हमें पढ़ना है, तो वो क्या करे, पुराने पेपर्स की आंसर बुक पढ़ लो पूरी, 100% पास हो जाओगे। फिर ये भी है, ये एक ये तरीका है। फिर एक ट्रिक हमेशा रखो कि खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, कभी भी किसी और के नोट्स मत देखो या किसी और की कॉपी मत करो, खुद के नोट्स बनाओ। प्लस जो पुराने, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो पुराने पेपर्स के और जो पिछली साल आ रखे हैं, उससे पिछली साल आ रखे हैं, वो क्वेश्चन उठाओ और उन क्वेश्चन को इतना अच्छे से याद कर लो, इतना अच्छे से रिवीजन कर लो उन क्वेश्चन का, उनसे उनके अंदर से फिक्स है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उनके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो वो तो आपका जो सॉल्व पेपर बुक होती है उसमें मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 2023 के हैं, 22 के हैं, 21 के हैं, 20 के हैं, जो भी है। फिर नोट्स आपने खुद के बनाए, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको लिख लिख के याद करो, लिख 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 के प्रैक्टिस करो। यूं नहीं कि आंसर बुक उठाई पढ़ने बैठ गए, नहीं, आप एक कॉपी लो, रफ कॉपी, उसमें आप लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो, जितना आप लिखोगे उतना आपके दिमाग में वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। आप लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो,
तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन इजी याद भी हो जाएंगे और बड़े क्वेश्चन में आपको अच्छे से नंबर भी मिल जाएंगे ताकि आप पास भी हो सको। ठीक है, और अगर आपको 90% बनाने हैं, 80% बनाने हैं, तो फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 15 दिन पहले वाली पढ़ाई काम नहीं आएगी 90% में। तो 90% तो 15 दिन पहले वाली पढ़ाई कोई काम नहीं आने वाली, उसमें सिर्फ आप पास हो सकते हो। ठीक है, 90% बनाने हैं, आप शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर लो। और तो और मेन ये रखो कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब पढ़ रहे हो, तो ट्राई ये करो कि एक शांत माहौल में बैठ के पढ़ो। भीड़-भाड़ वाले माहौल में नहीं कि घर में 10 जने हैं, 10 जने बातें कर रहे हैं, उसके पास मैं भी बुक लेके बैठ गई हूँ, वो नहीं। एक शांत कमरे में जाओ, एक अलग जगह जाके बैठो, आराम से पढ़ाई करो और कोशिश ये करो कि आप सुबह की स्टडी करो। सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई का सुबह 4 बजे और 5 बजे का। आराम से नाइट को क्या रहेगा, नाइट में पढ़ोगे, पूरे दिन के थके हारे, फिर आप नाइट को पढ़ने बैठे, आधी तो इधर नींद आ रही है, आधी वो पूरे दिन की जो दिमाग में बातें हैं वो चल रही है। तो नाइट की पढ़ाई में हो जाती है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो सुबह की पढ़ाई रहती है कि भाई रात को जल्दी सो गए, सुबह उठे 4 बजे, माइंड फ्रेश है, एकदम आराम से आपकी स्टडी होगी और जो पढ़ा है आपने फिक्स है कि आपको याद रहेगा और कंप्लीटली याद रहेगा। तो कोशिश ये करो कि आप सुबह की स्टडी कर सको। रात को आप जल्दी सो जाओ, सुबह आप आराम से उठो 4 बजे, 5 बजे, 2-3 घंटे भी आप पढ़ लोगे ना, पर वो 2-3 घंटे पढ़े हो आपके काम आएंगे, है ना? क्योंकि अब ना रात को आप कहीं घूम के आ गए मान लो पूरे दिन, फिर आप रात को 9 बजे आप पढ़ने बैठते हो, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, पूरे दिन की बातें चलेगी एक तो, फिर आप पूरे दिन की वो जो थकान रहेगी। भले आपने पढ़ लिया, 12 बजे तक आप पढ़ लिए, लेकिन वो पढ़ाई आपकी काम नहीं आएगी फिर। सुबह तक आप उसको वापस देखो, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, आपने रात को क्या पढ़ा आपको आधा-अधूरा याद रहेगा, ये चीज़ रहती है। तो कोशिश ये करो कि सुबह आराम से पढ़ो ताकि क्या पूरे नाइट आप सोते हो ना, माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है बच्चों? तो कोशिश पूरी करना कि 15 दिन की पढ़ाई ना करनी पड़े, आराम से जो साल भर की अपन ने पढ़ाई करी है, उससे परसेंटेज बनाएँ। 15 दिन की पढ़ाई से सिर्फ पास हो सकते हैं अपन। ठीक है? तो जुड़े रहो बच्चों मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो।